हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम एमपीपीएससी के बारे में बेसिक से चर्चा करेंगे। एमपीपीएससी क्या है, कैसे पेपर लेती है, उसके अलावा जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला है किन्हीं भी कारणों से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अभी तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर रहे हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए, उनके पास बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो फोकस रहेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो जितनी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी मेंस के लिए भी क्या जरूरी है। लेकिन हमने जो बुक लिस्ट यहाँ पे रखी है वो प्रीलिम्स के लिए है स्पेशली, ठीक है। लेकिन हम बेसिक से एमपीपीएससी आपका पूरा कवर करते हुए चलेंगे कि आपको कैसे अपनी तैयारी शुरू करनी है। जो अभी सोच रहे हैं तैयारी करने का और जो बिल्कुल अभी नई उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका एमपीपीएससी है इसका पेपर जो है वो 3 चरणों में होता है। एमपीपीएससी बहुत सारे लोग आ जाते हैं प्रिपरेशन में लेकिन उनको बेसिक जानकारी ही नहीं होती है। सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स। सबसे पहला होता है आपका प्रीलिम्स जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होगा वो आपका होगा जीएस का, दूसरा पेपर होगा सीसैट का। आप जब एमपीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको 2 चीजें होती हैं, एक स्टेट सर्विसेज का पूछता है, दूसरा आपका फॉरेस्ट वाला पूछता है। तो आपके दोनों फॉर्म एक साथ ही भरे जाते हैं, एक फॉरेस्ट वाला और एक स्टेट सर्विस वाला। ये दोनों फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन भी कर सकते हैं लेकिन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। तो फॉर्म भरने के पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें। उसके बाद प्रीलिम्स का पेपर होगा। प्रीलिम्स के 2 पेपर होंगे, पहले जीएस का पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको सीसैट का पेपर मिलेगा। एक ही दिन होता है, 2 पेपर होते हैं अलग अलग टाइम पे। जीएस का पेपर जो है वो अगर हम बात करेंगे स्टेट सर्विसेज की, जैसे आपका डीसी हो गया, डिप्टी कलेक्टर की बात करें, अगर आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपका जो जीएस वाला पेपर है पेपर 1 उससे कट ऑफ डिसाइड होगा। जो आपका सीसैट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें मैथ्स नहीं आती है, सिर्फ मैथ्स नहीं आती, इसमें हिंदी भी आता है। इसके अलावा इसमें आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अनसीन पैसेज भी मिलेगा, ठीक है, मैथ्स भी मिलेगी। तो दूसरा पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। पहला पेपर जो है जीएस का वो आपका कट ऑफ डिसाइड करता है, ठीक है। प्रीलिम्स अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टेट सर्विसेज की, है ना। अगर आप बात करेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज की, अगर आपको फॉरेस्ट में भी ध्यान देना है, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी, तो आपके जीएस और सीसैट जो आपका पेपर 1 है और जो आपका पेपर 2 है उन दोनों को मिला के आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। उन दोनों को मिला के कट ऑफ बनता है और आपको कट ऑफ निकालना पड़ता है। याद रखिएगा प्रीलिम्स के मार्क्स आपके जो पूरा आपका रैंक है उसमें रैंक में ऐड नहीं होते, मतलब रैंक डिसाइड नहीं होती आपके प्रीलिम्स के मार्क्स से। ये सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना होता है। यहाँ पे आपके नंबर ऐड होते हैं मेंस के और इंटरव्यू के, ठीक है। तो प्रीलिम्स आपने क्या किया, 2 पेपर दिए। अगर स्टेट सर्विसेज की बात करें तो बस आपका क्या होगा, आपका जीएस का कट ऑफ निकालना है। पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। फॉरेस्ट वाले का ध्यान देंगे तो फॉरेस्ट वाले में जीएस भी है और आपको सीसैट वाले में भी अच्छे नंबर लाने हैं। दोनों को मिला के कट ऑफ बनेगा और आपको कट ऑफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात आती है दूसरे की मेंस। मेंस आपके 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं और 6 दिन लगातार होते हैं, ठीक है। 6 पेपर 6 दिन लगातार होते हैं। उसके बाद ये जो आपके मेंस के नंबर होते हैं, ये मेंस के नंबर, और इसके साथ साथ आपका तीसरे में आता है इंटरव्यू। इन दोनों के नंबर जाके डिसाइड करती है आपकी रैंक क्या होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं ना, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, तो आपके इन दोनों के नंबर ऐड होते हैं। मेंस में कितने नंबर आए 6 पेपरों में, उसके बाद आपको इंटरव्यू में कितने नंबर मिले, ठीक है। तो प्रीलिम्स सिर्फ कट ऑफ निकालने के लिए होता है, इसलिए हमेशा ये बताया जाता है कि प्रीलिम्स में आप सिर्फ उतना ही ध्यान दें कि आपका कट ऑफ निकल जाए, है ना। टॉपर बनने की कोशिश ना करें क्योंकि उसके नंबर तो जुड़ने नहीं है आप, ठीक है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि इसको कट ऑफ निकालना है। फिर हाँ, मेंस के आपके नंबर जुड़ते हैं तो आपको
पूरा मेंस, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्वालिटी कंटेंट बनाना है, नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं, क्योंकि इन दोनों के नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें, ये आपका हो गया बेसिक। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की अब आपको देखना है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर हो गए। हम यहाँ पे स्टेट सर्विसेज की सिर्फ बात करेंगे, फॉरेस्ट सर्विस की नहीं कर रहे हैं। स्टेट सर्विसेज में क्या है, आपका पहला पेपर जो है वो कट ऑफ डिसाइड करता है। ठीक है, तो जीएस पेपर की बात करेंगे। जीएस पेपर, तो वहां पे आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस प्रिंट आउट के फॉर्म में अपने पास हमेशा रखेंगे। हमेशा मतलब हमेशा, वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ऐसा कि आपको वो एक एक चीज, चाहे प्रीलिम्स का हो उसके साथ साथ चाहे वो मेंस का हो, आपको दोनों का सिलेबस जो है वो याद होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कंठस्थ। क्योंकि इसी से आप देखेंगे, जब आप सिलेबस रहेगा आपके पास, फिर आपने देखा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तभी तो आप रिलेट कर पाएंगे ना कि सिलेबस में ये है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। और उसी से आप समझ पाएंगे कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। और वही आपकी रणनीति तय करता है और वही आपकी प्रिपरेशन को सही दिशा प्रदान करता है। नहीं तो आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, कुछ भी आप करते रहेंगे, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, वो दोनों का अच्छे से याद होना चाहिए। यूनिट वाइज, हर एक यूनिट में क्या है, कितने टॉपिक हैं, आप डेली इसको डेली पढ़ें। डेली, जैसे आप डेली खाना खाते हैं ना, वैसे डेली पढ़ें। उससे क्या होगा, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, उसको भी आप रिलेट कर पाएंगे कि यार ये तो सिलेबस में भी है, तो इसको मैं कहीं पे यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं अपने आंसर्स में। तो आप सिलेबस तो आपको डेली पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है, एक एक चीज याद करनी है। फिर आप अगर भूल भी जाते हैं ना, तो फिर दूसरे दिन निकालिए, जिससे आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल बैठ जाए एक एक चीज। ठीक है, तो आपको सिलेबस पहले दोनों का निकालना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, फिर अच्छे से याद करना है। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, या उसके अलावा जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, जो मेंस लिख चुके हैं वो ये सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब बच्चे आते हैं इस फील्ड में, तो उन्हें पता नहीं होता है शुरुआत हमें कैसे करनी है। तो ये याद रखिएगा, सिलेबस निकालना है, वो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसको डेली पढ़ना है। आपके बैग में ये होना चाहिए, आपके रूम में ये दीवार पे चिपका होना चाहिए, आपके टेबल पे रखा होना चाहिए। आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये याद होना चाहिए। अब डेली एक बार जरूर अपना सिलेबस देखें कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ आपके पास एक बुक होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो। हम यहाँ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आपके पास PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका एक सॉल्व बुक होनी चाहिए। आपको पुणेकर वगैरह की, अरिहंत की, उनकी बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हो गया आपका पुणेकर की भी मिल जाएगी, अरिहंत भी देता है, अरिहंत की भी मिल जाएगी। तो आप एक सॉल्व पेपर अपने पास जरूर रखेंगे, एक उसकी बुक रखेंगे, जिससे आपको क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। और आप उसको फिर मिलाएंगे किससे, सिलेबस से, कि प्रीवियस ईयर में सिलेबस में ये था और क्वेश्चन ऐसे आया है। ठीक है, यहां से क्या होगा, आप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड क्या रहता है हर साल। ठीक है, उसके अलावा सिलेबस में आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट है। प्रीलिम्स में आपके 10 यूनिट हैं और लगभग ये देखा जाता है कि आपके हर यूनिट से समान क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 10 यूनिट हैं तो 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आ रहे हैं। से एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, किसी में 7 हैं, किसी में 8 हैं, लेकिन हम लगभग मान के चलेंगे कि आपकी 10 यूनिट से बराबर बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। हम मान के ऐसा क्यों चलेंगे, इससे ये होता है कि आपकी हर एक यूनिट बराबर में इंपॉर्टेंट है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहले 2019 मतलब 20 के पहले क्या होता था कि कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, कुछ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होते थे। 2020 में ये आपका फिक्स कर दिया, चाहे आप मेंस में देखेंगे चाहे आप प्री में देखेंगे, कि आपका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है।
हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है। फिर देखना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, कौन सा टॉपिक है। आप यूनिट उठाएंगे, फिर वहां पे देखेंगे कि टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, और ये इससे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसको फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना क्या करेंगे, उसमें कमांड बनाएंगे। अच्छा, ये सारी चीजें आपको हर एक मतलब टीचर भी बताएंगे। जब आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो वगैरह देखेंगे तो टीचर भी बताएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा पूछा जा रहा है। लेकिन ये चीज अगर आप खुद से करते हैं, खुद से बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर उसके बाद सिलेबस मिलाएंगे, फिर आप देखेंगे कि यार ये हर बार आ रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो डेवलपमेंट है ना माइंड का, समझने का क्वेश्चंस को, वो ज्यादा बेहतर होगा। रटी रटाई चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे इस पेपर को प्रीलिम्स के, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है, वो भी आपका ये सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सॉल्व के साथ साथ ये यूनिट वाइज होना चाहिए। यूनिट वाइज मतलब मिक्स पेपर मत लीजिएगा, यूनिट वाइज लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आए हैं 2021 में, 20 में, 22 में, है ना। उसके अलावा आपके यूनिट 2 से कितने आए हैं, यूनिट 3 के कितने आए हैं। और आपको सिर्फ अभी के पेपर का सॉल्यूशन नहीं लेना है, आप लगभग 1993 से लेंगे 2023 तक। अगर आपको 2000 मतलब किसी के पास है पुरानी बुक है जिसमें 2020-21 तक का दिया, 23 का नहीं दिया, जो नहीं ले रहे हैं तो उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी बुक ले रखी है वो क्या करेंगे, वो आपका जो पेपर आपकी बुक में नहीं है उसको क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ठीक है, तो उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के इसके साथ चिपका दीजिए, ऐड कर दीजिए साथ ही में। ठीक है, तो प्रिंट आउट आप कहाँ से निकलवा सकते हैं, आपको बहुत सारी एमपीपीएससी की खुद की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है, लास्ट के पेपर अभी ऐड नहीं हुए हैं, तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, और उनको ऐड रखिए, क्योंकि आपको शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब अभी जो भी पेपर हो रहे हैं 2023 तक का प्रीलिम्स पेपर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, वो भी बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, एक एक लाइन, एक एक यूनिट। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड यूनिट वाइज होने चाहिए। आप हर एक यूनिट अलग अलग पढ़ेंगे और उससे देखेंगे कि हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपको 1993 से लेकर 2023 तक का अभी पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आपको डेली पढ़ना है। डेली, जब जैसे ही आप डेली पढ़ेंगे ना, तो आपको ये मतलब पता चलेगा खुद से कि लास्ट टाइम यार इसमें नोटिस नहीं किया था, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीजें नोटिस करेंगे। तो इन सारी चीजों से डेवलपमेंट होता है आपके थॉट प्रोसेस का। ठीक है, तो जरूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस इन दोनों को दिन में एक बार जरूर पलट के देखेंगे कि यार सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं सही ट्रेंड में हूं या नहीं हूं। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीजें हो गई। अब देखते हैं बुक लिस्ट। बुक लिस्ट में सबसे पहले तो ये है कि जो सबसे पहली बार स्टार्ट करें, है ना। अभी अभी ऐसा है कि हमें कुछ पता नहीं है, हम अभी सिर्फ पहली बार ही चालू कर रहे हैं, तो कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए देखिए, पहली बार जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सीधी बात है, वो स्कूल की है, बच्चों के लिए बनाई गई है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने छोटी छोटी चीजें आपको बता रखी हैं। बेसिक सब्जेक्ट आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट के आपको बेसिक बेसिक चीजें जो हैं यूट्यूब के टीचर से और एनसीईआरटी से पता चल जाएगा। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, जिससे आपको थोड़ी समझ बने कि हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या चीजें रहेंगी, ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें रहेंगी। क्योंकि एक माइंडसेट होता है, जैसे अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, आपने बीटेक वगैरह कर रखा है और आप आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसमें दिमाग में क्या आता है कि यार हिस्ट्री पता नहीं कितनी बोरिंग होगी, मजा आएगी भी कि नहीं आएगी, हम इतना कुछ याद भी कर पाएंगे कि नहीं, बहुत सारा याद करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डाउट रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ आप यूट्यूब के चैनल्स में बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे। जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री देखा है ना, आपने मिडाइवल देखा, मध्यकालीन जो भारत है उसके बारे में वीडियो देखा,
तो आपकी बेसिक समझ डेवलप होगी। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी करेंगे 6th क्लास से, एनसीईआरटी आप स्टार्ट करेंगे 6th क्लास से, जिससे आपकी बेसिक समझ जो है वो डेवलप हो, और फिर आगे आगे आप क्या करते जाएंगे, अपने बुक्स पे आते जाएंगे, मेन बुक्स पे, कि ठीक है अब ये हमने बेसिक चीजें कर ली, अब और हम डिटेलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए जो पहली बार अभी चालू कर रहे हैं। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो कंपलसरी है ना, ये ऐसा है कि आपके पास होना ही चाहिए और याद होना चाहिए। डेली आप इसको देखेंगे आधे घंटे के लिए, कम से कम एक बार पलटा के जरूर देखेंगे कहाँ पे क्या चीजें हैं, किस साल कौन सा आया है। ठीक है, जैसे ही आप बार बार करेंगे आपको ट्रेंड पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे पहली बार जो कर रहे हैं एनसीईआरटी और यूट्यूब चैनल से चालू करें। फिर अभी हम बात करते हैं किसकी, अभी 2024 की। ठीक है, 2024 का आ गया है नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे सीट्स कम है लेकिन चांसेस पूरे हैं कि सीट्स इंक्रीज होंगी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है 2024 में अभी जैसे आपका जनवरी है, फिर फैब है और मार्च है, 3 महीने सीधे सीधे हैं। अप्रैल में भी लास्ट में पेपर है, तो आप स्टार्टिंग के उसके भी अप्रैल के भी क्या करेंगे, 20 दिन लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोटा मोटी देखेंगे तो यहाँ पे मोटा मोटी 3-4 महीने, मतलब आपका 110 दिन आ रहा है लगभग। ठीक है, 110 दिन लगभग। तो 110 दिन में आपको सारी चीजें कैसे इंक्लूड करके चलनी है, यूनिट वाइज। आपका हर एक यूनिट 10 यूनिट है तो 10 यूनिट कवर होनी चाहिए। 10 यूनिट में भी जो आपके टॉपिक हैं, आप टॉपिक भी देखेंगे, सब टॉपिक देखेंगे, तो जो भी टॉपिक हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टॉपिक से और उसके सब टॉपिक जो हैं वहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और उसी पैटर्न में फिर आप अपना तैयारी चालू करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे 110 दिन के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। ठीक है, और मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे अपना हर एक दिन डिवाइड कर सकते हैं और हर एक दिन में कैसे आप सब्जेक्ट को डिवाइड करके 110 दिनों में पूरी यूनिट्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 110 दिन की आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। जिन लोगों का नहीं हो पाता, ये बहुत कम नंबर से रह जाते हैं, उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि उनकी रणनीति में कमी रह जाती है, वो बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पाते और लास्ट तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, जिनकी थोड़ी बहुत गलती हो रही है और प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट में याद रखिएगा सबसे बेसिक जो बुक्स हैं वो हैं आपकी लूसेंट। लूसेंट मतलब जो स्टार्टिंग में भी कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। उसके साथ साथ आपके पास यूट्यूब के बहुत सारे चैनल हैं जिनमें आप जाके दे सकते हैं बेसिक चीजें। साथ ही साथ आपके पास लूसेंट होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए लूसेंट तो बहुत जरूरी है, मतलब ये भी ऐसा है कि जैसे सिलेबस इंपॉर्टेंट है वैसे ही लूसेंट इंपॉर्टेंट है। लूसेंट भी आप दिन में एक बार जरूर पढ़ेंगे, आधे घंटे 1 घंटे जितना भी आप टाइम दे पा रहे हैं उसमें आपको लूसेंट जरूर पढ़ना है। इसमें फैक्ट सारे एक जगह पे हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो आपको लूसेंट जरूर लेनी है। लूसेंट आपको हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। ठीक है, तो आप लूसेंट जरूर 1 घंटा उसको टाइम देंगे और डेली का डेली पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे लूसेंट में हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो रिवाइज आप इससे करते चलेंगे। फिर जब आपने लूसेंट पढ़ लिया, फिर आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर बुक के फॉर्म में चाहिए तो लूसेंट की खुद की ऑब्जेक्टिव वाली आती है। ठीक है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसका वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा, फिर आपने प्रैक्टिस करी। इसके अलावा अरिहंत की भी आती है, तो आप अरिहंत भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगी पड़ती है, तो ये आप लूसेंट की खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा, फिर आपने प्रैक्टिस की, साथ ही साथ आप सिलेबस देख रहे हैं, यूनिट वाइज आपकी क्या क्या चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन आए कैसे हैं, ठीक है, पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, तो ये सारी चीजें आपको एक साथ लेकर चलनी है। फिर बात करते हैं यूनिट 1 की। सबसे पहले बात आती है यूनिट 1। अभी हम ये भी देखेंगे लूसेंट आपको कहाँ कहाँ काम आएगी। यूनिट 1 जो है वो है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास। यहाँ पे इतिहास है
उसके साथ साथ संस्कृति भी है और उसके साथ साथ आपका साहित्य भी है। और फिर इसके जो सब टॉपिक हैं वो भी आप डिटेल में देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि उन टॉपिक्स में से हर बार किन टॉपिक्स का आता ही आता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ साहित्य से आएगा ही आएगा, संस्कृति से आएगा ही आएगा, इतिहास में भी आप देखेंगे इतिहास वाला पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो उसमें भी आप फिर क्या देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इस यूनिट से। आपकी एमपी के लिए 3 जो यहाँ पे एक और बुक है पुणेकर मैंने यहाँ पे नहीं ऐड की है, आप इसको भी ऐड कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 बुक मिल जाएंगी। ये है आपकी उपकार सिद्दीकी जी की, ये है आपकी मुकेश माहेश्वरी जी की, और ये है पुणेकर। 3 बुक जो है इसमें डिटेलिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन आप बात करेंगे परीक्षा धाम की, तो परीक्षा धाम में क्या है, परीक्षा धाम की पॉजिटिव चीज ये है कि प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको बढ़िया बहुत दूर दूर सारी चीजें साफ सुथरी लिखी हुई हैं, तो नए बच्चों को पढ़ने में मजा आती है कि हाँ चीजें हमें वहां पे मिल जाएंगी। इसके अलावा परीक्षा धाम मतलब हर बुक की कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है ना, हर बुक में कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। परीक्षा धाम में यह है कि आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, है ना। लेकिन आप मेंस के लिए इसको प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिटेलिंग नहीं है, ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगी। इसके साथ साथ इसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो काफी कम है, तो परीक्षा धाम में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि फैक्ट आपको बहुत सही मिलेंगे, सारे फैक्ट एक जगह पे मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। इसमें आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन भी थोड़ा कम मिलेगा। ये तो है आपकी, जैसे आपकी उपकार की है और मुकेश माहेश्वरी है, पुणेकर है, इनमें डिटेलिंग है, तो आपको उसमें प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। तो आप दोनों मतलब इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं। सब में थोड़ा ना थोड़ा मतलब थोड़ा कहीं ऊपर नीचे तो रहता ही है कि कुछ अच्छी है, कुछ चीजें किसी और में अच्छी है, कुछ चीजें किसी और में अच्छी है, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। इसमें आपको डिटेलिंग मिलेगी इन तीनों में, और डिटेलिंग के साथ साथ बहुत मतलब बुक के फॉर्म में है तो बहुत पास सारी चीजें लिखी हैं। लेकिन आप परीक्षा धाम देखेंगे तो चीजें बहुत साफ सुथरे तरीके से दूर दूर लिखी हैं, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री पोर्शन थोड़ा कम है और ये सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगी, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सी बुक लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं यूनिट 2 की। जो आपका यूनिट 2 है वो है आपका भारतीय इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास। भारत का जो इतिहास है वो भी डिवाइडेड है और इसमें भी आपको सब टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। प्राचीन हो गया, फिर मध्यकालीन हो गया, फिर आपका आधुनिक हो गया, ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो भारत का इतिहास जो है ये आप मतलब मेंस में भी कॉमन है, प्री में भी कॉमन है। ऐसे एमपी भी आपका मेंस में भी सारे टॉपिक है, प्री में भी सारे टॉपिक है। तो आप एक ऐसी बुक चूज करें जो दोनों में काम आ जाए, है ना। अलग अलग बुक लेंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो भारत के इतिहास के लिए आपको दृष्टि की अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो दृष्टि की अच्छी बुक्स हैं जिसमें भारत का इतिहास आपका तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सारी चीजें अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। प्रीलिम्स में भी वो आपके काम आ जाएगी। उसके अलावा अगर किसी कोचिंग के आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस में भी बहुत फायदा मिलेगा। आपके पास शब्द होंगे, आप नई नई चीजें जैसे बुक से पढ़ेंगे तो आपके पास शब्द अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये रहता है फर्क अगर आप नोट से पढ़ते हैं और बुक से पढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप जरूर नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका काम आएगा अगर आप कोई एक अच्छी सी बुक ले लेते हैं। तो दृष्टि की बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीजों के लिए इकोनॉमी मतलब आपका अर्थव्यवस्था में जो है आपकी लूसेंट तो है ही है, मतलब सब बुक्स जो हैं वो एक तरफ और आपकी लूसेंट एक तरफ। तो लूसेंट आपको साथ में करते रहना है। लूसेंट में भी आपको हिस्ट्री का पोर्शन बहुत सारा मिल जाएगा, रिवाइज करने के लिए आपका लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपका है मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी। अब आप कोई सी भी बुक लेंगे मध्य प्रदेश की तो वहां पे जैसे मैंने बताया मुकेश माहेश्वरी है, पुणेकर है, उपकार है, परीक्षा धाम है, सब में आपको भूगोल के बारे में मिल जाएगा। डिटेलिंग आपको परीक्षा धाम में ज्यादा नहीं मिलेगी
और सारी बुक्स में और सारी डिटेलिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो भूगोल वाला पोर्शन है वो आप जब एमपी की कोई अच्छी सी बुक लेंगे तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में एक तो भारत का भूगोल है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी है, इसके साथ साथ आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल भी है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, इसीलिए आपको डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है अच्छे से, है ना, याद भी रखना है। तो भारत भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, जब आप पेपर देखेंगे इनके तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन आते कैसे हैं। इसके भी जब आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको सब टॉपिक अच्छे से कवर करना है, पर्वत, पठार, नदियां, जो भी चीजें पूछी हुई है ना, अच्छे से डिटेलिंग में पढ़नी है। भारत के भूगोल के लिए आपकी वर्णवाल अच्छी बुक है, इसमें विश्व का और भारत का दोनों का भूगोल दिया है। उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो भी दिया हुआ है, तो वर्णवाल आप ले सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, विश्व भूगोल जो है आपको परीक्षा वाणी, एक परीक्षा वाणी करके बुक आती है, उसमें और डिटेलिंग मिल जाएगा। मिल आपको वर्णवाल में भी जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली ऐड करनी पड़ेगी। बहुत डिटेलिंग उसमें भी है, काफी है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ अगर टॉपिक छूट रहे हैं तो आप कुछ नोट्स से, यूट्यूब से या परीक्षा वाणी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप वर्णवाल ले लेंगे तो आपको फिर एक और बुक लेनी पड़ेगी। वर्णवाल में मैक्सिमम चीजें इंक्लूडेड है। कोई भी अगर टॉपिक बचता भी है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब से लेके या किसी और के नोट से देख के अपनी बुक में, अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपको या फिर बुक लेनी चाहिए ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी लूसेंट, लूसेंट आपकी मतलब हर एक चीज का इलाज, लूसेंट में आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी। फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट, विश्व भूगोल भी मिलेगा और आपका भारत का भूगोल भी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक जो है आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो ये सारे आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो आप लूसेंट भी साथ साथ रिवाइज करते चले, और बेसिक से पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए, जैसे कि आपने वर्णवाल ले ली। ठीक है, वर्णवाल में मैक्सिमम चीजें इंक्लूड है, अच्छी बुक है ये ज्योग्राफी के लिए। फिर बात करते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में एक तो आपका है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की आपकी राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, तो सीधी बात है, आप एमपी की कोई सी भी बुक लेंगे तो उसमें ये टॉपिक आपके इंक्लूड रहेंगे। लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत आती है, प्रीलिम्स में आपके जैसे राज्यपाल हो गया, गवर्नर, आपके चीफ मिनिस्टर हो गया, मुख्यमंत्री, इन सारे टॉपिक से डिटेल क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको इन बुक्स में नहीं मिलते हैं। अभी जो नई बुक्स आएंगी, नए टॉपिक आएंगे, उसमें मिल जाएगा, लेकिन ये पहले आपको पहले की बुक्स में नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप YouTube में कोई चैनल देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप YouTube से ऐड कर सकते हैं, या किसी कोचिंग के नोट अपने देख सकते हैं, है ना। आपको बहुत सारी कोचिंग्स ने, हर एक कोचिंग ने नोट्स बना रखे हैं अपने प्रॉपर, अलग अलग हर एक यूनिट के, तो आप कोचिंग के नोट्स भी देख सकते हैं इसको कवर करने के लिए। राज्य व्यवस्था में स्पेशली किसका, जैसे आपका जो राज्यपाल वाला सेक्शन हो गया, है ना, मुख्यमंत्री हो गया, हर एक के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहां पे आपको डिटेलिंग पूछी होती है। तो आप डिटेलिंग जो है यूट्यूब से भी देखकर ऐड कर सकते हैं अपनी बुक में, या तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बात आती है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन जो है वो आप 2-3 चीजों से कवर करेंगे। कभी कभी जो है बजट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, बजट, तो ये बजट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अर्थव्यवस्था में, एक तो आप जो बुक लेंगे वो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आपकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आप YouTube से कवर कर सकते हैं। YouTube में आपको कोई ना कोई टीचर जरूर पढ़ा देता है ये सारी चीजें, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो बुक रहेगी उसमें भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहेगी ही रहेगी, चाहे वो आपका जनजाति वगैरह हो, और संस्कृति में जनजातियों की जो संस्कृति वाला पोर्शन है कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, ये भी आपका सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी का जो भी पोर्शन है वो आपको
अच्छी से एक बुक लेंगे आप तो मैक्सिमम चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर जो चीजें बचती हैं, जो उसमें नहीं है, वो आप यूट्यूब से या किसी के नोट्स से, किसी भी कोचिंग के नोट से अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिट 5। यूनिट 5 मध्य प्रदेश का आपका राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और इकोनॉमी। फिर आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में जो है इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, और इसके अलावा इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछता है यूनिट 6 में। अच्छा, हर एक यूनिट से लगभग आपके 10 क्वेश्चन डिवाइड हो रखे हैं ना, लगभग बोल रही हूं मैं। तो आपको हर एक यूनिट बहुत अच्छे से और इसके जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक को भी अच्छे से इंक्लूड करके चलना है। जैसे कि आपका 1919, 1935 एक्ट दिया हुआ है, संविधान सभा के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं। तो आपको हर एक चीज, सब टॉपिक भी पढ़ना है, अच्छे से देखना है कि कौन कौन से सब टॉपिक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और ये सारी चीजें आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वैसे भी पता चलेगा किस टॉपिक से कितनी बार कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो मतलब हर एक व्यक्ति के पास एक बुक जो रहती है पॉलिटी की, वो है लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में आपको मेंस में भी काम आ जाती है, इतना काम तो नहीं आती, लेकिन हाँ बेसिक चीजें आपकी कवर हो जाती है। उसके अलावा प्री में भी काम आ जाती है। तो लक्ष्मीकांत अगर आपके पास है तो ठीक है। इसके अलावा आप कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हैं, वो भी मतलब पॉलिटी वगैरह के लिए अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए लूसेंट जरूर पढ़नी है ना, जो आपके बेसिक हैं, मतलब जो आपका इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सब के लिए आपको लूसेंट डिटेल में पढ़नी है। मतलब लूसेंट तो एकदम रटी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। डेली 1-1 घंटा दीजिए आप, जिससे आपको लास्ट तक लूसेंट के फैक्ट अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आपको राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत एक मिल ही जाएगी। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए, इंडियन अर्थव्यवस्था के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट देखना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है अर्थव्यवस्था में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे, बहुत डिटेल में कोई बुक लेने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स की बात कर रही हो ये मैं, तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमी के लिए लूसेंट प्रेफर करेंगे, पूरी की पूरी लूसेंट अच्छे से पढ़ेंगे। और राज्य व्यवस्था के लिए आपकी लक्ष्मीकांत है, कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको लूसेंट तो लेकर चलनी ही चलनी है। ठीक है, ये हो गया यूनिट 6 के बारे में। अब देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में है परीक्षा धाम की एक बुक आई है। ठीक है, जिसमें आपका मतलब फोकस किया गया है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो ये आपकी परीक्षा धाम की है, विज्ञान एवं पर्यावरण। यूनिट 7 में जितने भी चीजें हैं, यूनिट 7 मतलब विज्ञान के बारे में है, पर्यावरण के बारे में, इसके अलावा छोटी छोटी जो चीजें पूछा हुआ है, तो इसमें सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड करके दी हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। एनसीईआरटी जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, अपने अपने मीडियम के हिसाब से। एमपी की जो है, एमपी बोर्ड वाली जो बुक्स हैं, तो साइंस वगैरह के लिए आप एमपी बोर्ड की भी बुक्स देख सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा आपको मिल जाएगा समझने के लिए, है ना। तो जितनी भी आप चीजें हैं, पहले तो आप क्या देखें, सिलेबस देखें, सिलेबस देखें कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। फिर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि वहां से क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। फिर उसके बाद आप हर एक यूनिट अच्छे से कवर करेंगे। इन्होंने मतलब परीक्षा धाम ही है जिसने सारी चीजें इंक्लूड करके अभी दी हैं। इसके अलावा आपको कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बुक के फॉर्म में एक ये है, नोट्स भी आपको कोचिंग्स के मिल जाएंगे अलग अलग यूनिट के। तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी जरूर इंक्लूड करें साइंस वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, साइंस एनवायरनमेंट वाले पोर्शन के लिए एनसीईआरटी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात आती है यूनिट 8 की। यूनिट 8 में आपका करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। तो एमपी के लिए 2 बुक है, परीक्षा धाम भी आ गई है, इसके अलावा आपकी एग्जाम पीडिया, दोनों बुक्स चलती हैं। एग्जाम पीडिया बस पहले थी, इस बार अब परीक्षा धाम भी ऑप्शन में है। तो दोनों बुक अच्छी हैं, दोनों बुक में से आप कोई भी बुक देख सकते हैं। फिर आपकी ये जो आपकी स्पीडी है, स्पीडी जो है आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर स्पीडी से देख सकते हैं। हर एक चीज आपको इंक्लूड करके एक जगह पे मिल जाएगी। स्पीडी में एक प्रॉब्लम क्या है, मतलब स्पीडी में आपको क्या क्या मिलेगा, अगर ये बात करें कि स्पीडी में क्या मिलेगा, जैसे कि कोई मीटिंग हो रही है कहीं पे भी, वो मिल जाएगा। उसके अलावा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसकी कहाँ हुई है ना, इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन
करंट अफेयर के लिए नेशनल लेवल पे और मध्य प्रदेश वाले में भी करंट अफेयर के लिए आप क्या करें, करंट अफेयर के लिए एक साथ चीजें ना करके, क्योंकि फिर क्या रहता है आपका कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि आपके ओवरऑल में नहीं इंक्लूड होते। तो आप क्या करिए, कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जिसमें आप वीकली जो है, वीकली या अगर आपको लगता है कि आप डेली कर सकते हैं तो डेली क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में आप करंट अफेयर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के और नेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे उसको क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। एक दिन में जब आप पढ़ते हैं पूरा का पूरा, मतलब एक लिमिटेड टाइम में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें स्किप भी हो जाती है। और सिंपल सिंपल चीजें अगर आप वीकली या डेली वाले यूट्यूब फॉलो करेंगे, इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो एक करंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिस पे या वीकली हफ्ते के हिसाब से डिवाइड कर लें। एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ चीजें तो मेन इसमें मिल जाएंगी, इस मतलब ये सारी बुक्स में आपको मेन चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन ईजी होते हुए भी रह जाते हैं हमारी नजरों के सामने से, ठीक है। तो इसके लिए आप मतलब वार्षिकांक जो है आपकी, ये ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल के लिए है, ये अच्छी है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका WHO हो गया, WTO हो गया, इन सब के बारे में भी पूछता है, तो ये भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जो करंट अफेयर बताता हो वीकली या डेली बेसिस पे, नेशनल लेवल पे और आपके MP के लिए भी, ठीक है। तो ज्यादा बेटर होगा, आप धीरे धीरे चीजें कवर करते चलेंगे। फिर ये हो गया आपका यूनिट 8। अब बात करते हैं यूनिट 9 की। यूनिट 9 में आपको बहुत मतलब बुक के फॉर्म में जो लेकर आया है वो तो अपना परीक्षा धाम ही लेकर आएगा, सारी बुक ही निकाल दी है इन्होंने, तो परीक्षा धाम तो आपको बुक के फॉर्म में मिलेगी। लेकिन अगर आप नोट्स की बात करें तो नोट्स एक शुभम सर की है, शुभम सर की जो है वो नोट, जो आपके शुभम गुप्ता सर हैं, तो एक उनकी नोट्स फेमस है यूनिट 9 में। उसके अलावा आप PW की भी देखेंगे, मतलब फिजिक्स वाला है वो, उन्होंने भी नोट्स वगैरह लेकर आए, तो आप उनकी नोट्स भी देख सकते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में वो भी है, शुभम सर की भी अच्छी है। इसके अलावा परीक्षा धाम ने भी टॉपिक वाइज जितने भी हैं टॉपिक, सब टॉपिक, वो सारी चीजें इंक्लूड करके ला दी है बुक, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूनिट 9 के लिए, क्योंकि यूनिट 9 थोड़ा बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है और वहां से क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे आ जाएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे या देखे नहीं होंगे, है ना, डिटेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये याद रखिएगा कि आपको दोनों चीजें प्रेफर करनी है जिससे आपका कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। आप परीक्षा धाम बुक भी ले लीजिए। शुभम सर का आपको टेलीग्राम जो चैनल है, उनके टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, फिर वहां पे सर्च करेंगे यूनिट 9 का, तो वहां पे आपको PDF मिल जाएगा, शुभम सर ने डाल रखा है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जाके यूनिट 9 PDF सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक एक जो सब टॉपिक है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स, है ना, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से इंक्लूड करके चलिएगा। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारी चीजें जब आप रिवाइज करें, आप पढ़ें, तो सारी चीजें अच्छे से करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। फिर यूनिट 10 जो है आपका, यूनिट 10 है आयोग। बुक के फॉर्म में आपको मिलेगी परीक्षा धाम, उसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसमें भी आपके शुभम गुप्ता सर के नोट्स जो हैं वो काफी फेमस है, ठीक है। इन्होंने मैक्सिमम चीजें इंक्लूड करके PDF में दी है, ये भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। टेलीग्राम में इसका जो PDF है वो पड़ा हुआ है, तो ये भी आप जाएंगे तो शुभम गुप्ता टेलीग्राम सर में शुभम गुप्ता सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे PDF मिल जाएगा। बुक के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आपको ये रही परीक्षा धाम की बुक, इसमें भी मैक्सिमम चीजें इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आपको गलत भी मिल सकती हैं, जैसे आपको करंट में नियुक्ति कौन सी है, बुक है, छप गई एक टाइम पे, है ना, तो जब आप इसमें करंट की चीजें जो है वो खुद से ऐड करेंगे, अगर कोई बदलता है आयोग में, मान लीजिए अध्यक्ष है वो बदल गया, तो याद रखिएगा कोई भी चेंजेस होता है तो ये आप खुद से फिर ऐड कर लेंगे, है ना। पुरानी चीजें जब भी आप उठाएं ये जरूर याद रखें कि अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप खुद से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट 10। मैंने हर एक यूनिट का आपको बता दिया
कि आप कौन सी यूनिट किसके से पढ़ सकते हैं। लूसेंट में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वो पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेबस अच्छे से याद रखना है और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2-3 चीजें जो हैं वो आपको डेली करनी है। उनमें से एक तो ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लूसेंट जो है वो डेली करें, उसके अलावा आप सिलेबस पूरा का पूरा याद करके रखें और डेली एक बार देखें लूसेंट। एक टाइम निकाल लें आधे घंटे के लिए कि लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वहां से आपके 4 जो यूनिट हैं, 4 यूनिट जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और उसके अलावा इकोनॉमी हो गया, तो ये 4 टॉपिक आपके इंक्लूड हो जाएंगे। सिलेबस आपको डेली देखना है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चन है वो डेली देखना है। ये आपका बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। उसके अलावा आपके पास जितना भी टाइम बचता है, एक टाइम लिमिट जरूर डिसाइड करके चलिए कि इतने टाइम तक मेरा ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिमाग को ये नहीं बताते हैं कि भाई इतने दिन में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, तो वो और थोड़ा आलसी टाइप का होगा, वो और लंबा खींचेगा और आपको पता चलेगा कि लास्ट में आपके सारे के सारे टॉपिक कवर ही नहीं हुए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए कि एक टाइम लिमिट होना चाहिए जिसके अंतर्गत आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए अच्छे से, वो भी है ना। और फिर आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले, रिवीजन के लिए टाइम मिले, फिर आप टेस्ट भी लगाएं। ठीक है, तो आपको टेस्ट के लिए टाइम मिले, तो लास्ट में जो आप अप्रैल रखेंगे वो रिवीजन और टेस्ट के लिए रखेंगे। उसके पहले आपका जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, है ना। अभी आप बेसिक से कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और मेन बात, प्री के बाद मेंस में आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं, मैक्सिमम 3 महीने, नहीं तो 2 महीने मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि अभी आप जब जनवरी फरवरी में पढ़ें, जनवरी फरवरी मार्च, तो साथ ही साथ जो आपके कॉमन टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कॉमन टॉपिक है, मध्य प्रदेश, है ना। तो जितने भी कॉमन टॉपिक हैं उनको आप डिटेल में पढ़ते चलें। डिटेल में मतलब जैसे कि मैं आपको बुक्स बता रही हूँ, दृष्टि की आप बुक्स लेंगे, लूसेंट में तो सीधे सीधे फैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप जब लक्ष्मीकांत लेंगे, दृष्टि लेंगे, ज्योग्राफी में वर्णवाल लेंगे, तो इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा यूट्यूब के चैनल हैं जो बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में समझा देंगे, तो उससे देखेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये काम देगा आपके प्रीलिम्स में भी आपको फैक्ट याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको स्टोरी पता होगी बैकग्राउंड में, और साथ ही साथ आपके मेंस में भी काम आएंगे, क्योंकि आपको जब प्रीलिम्स आप निकाल लेंगे 2 महीने में मेंस कभी नहीं तैयार कर सकते। उसका सिलेबस ही इतना छोटा नहीं रहता कि आप 2 महीने में कर लें, है ना। तो उसका सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा रहता है कि आपको पहले से तैयारी करके चलनी पड़ेगी। तो जो अभी 2024 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मेन बात है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ अपना मेंस भी लेकर चले साथ ही साथ में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉमन टॉपिक जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे, ये प्री में भी काम आएगा और साथ ही साथ मेंस में भी काम आएगा। आप इसमें से कम 1 घंटा निकाल के चलें कि आप रात को जितना भी पढ़ते हैं उसकी आंसर राइटिंग भी करें, प्रैक्टिस भी करें, कि आप जब लिखेंगे तो आप मतलब लिखने में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कि कैसे हमें 10 शब्द में, 10 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में, या आपका जो 11 मार्कर वाला है 200 वर्ड्स में 11 मार्कर, उसमें आप लिख पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं लिख पा रहे हैं, दिए हुए कॉपी में दी हुई लाइन में उतने में आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप अभी से क्या करेंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी लेके चलेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितने भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे वो सिर्फ एक ही बात पे काम करते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को टारगेट लेके चले। जब आप सिर्फ फोकस करते हैं प्रीलिम्स में तो आपका प्रीलिम्स तो निकल जाता है लेकिन मेंस रुक जाता है, क्योंकि मेंस में 6 दिन 6 पेपर होने हैं। तो आप जब स्ट्रैटेजी बनाएं, जो भी बच्चे अभी से शुरुआत करके चल रहे हैं कि अभी हमने आज ही कदम ही रखा है एमपीपीएससी की दुनिया में, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो आपका पूरा का पूरा अपना पैटर्न बना के चलेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजें हमें कैसे क्रैक करनी है ना। बहुत सारे आपको इंटरव्यू और मेंस से रिलेटेड क्या है वीडियोस भी मिल जाएंगे कि कैसे आप अलग अलग टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर सकते हैं, और मैंने स्टार्टिंग बताई ही कि आप स्टार्ट एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जरूर आपको फोकस रखना है कि आपकी अभी से आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं।
ऐसे मान लीजिए कहीं पे आप बैठे हैं या किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप बोले उसको कि ऐसा आप कोई क्वेश्चन पूछो जो पीएससी में मतलब पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। फिर आप सोचिए कि मैं इसका आंसर क्या करूंगा या मैं क्या आंसर करूंगी इसका, तो वो होती है आपके इंटरव्यू की तैयारी। अपनी पर्सनालिटी में आप वो चीजें लाइए कि अगर कोई कुछ भी पूछता है या कोई भी मेरे सामने प्रॉब्लम आती है तो मैं कैसे हैंडल करूंगी उसको, या मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप प्री भी कर रहे हैं, मेंस भी कर रहे हैं और अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अभी जो इंटरव्यू लिया मैंने उसमें एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था शेखर सर से कि आप जो ये बहुत कोट वोट पहन के आए हैं, टाई पहन के आए हैं, तो ये क्यों करके आए हैं? किसी ने बोला है क्या? हमने बोला है क्या? और सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग पहन के आ रहे हैं, तो ये मतलब कंपलसरी तो है नहीं। किसी ने बोला है आप सब लोगों को कि आप ऐसे ही ब्लेजर वगैरह पहन कर आइए, टाई लगा कर आइए, क्यों करके आए हैं? तो इसका आंसर आप जरूर सोचिएगा। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आंसर कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये हैंडल किया क्वेश्चन। आप जरूर सोचिएगा कि आप इसका आंसर क्या देंगे, ठीक है। ऐसे महिलाओं के लिए भी है कि गर्ल्स जो है साड़ी वाड़ी पहन के जाती है, तो साड़ी क्यों पहन के जाती हैं? तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, सोचेंगे। ऐसे ही आपकी धीरे धीरे इंटरव्यू की तैयारी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के पास पहले से बुक्स हैं हर एक सब्जेक्ट की, हर एक यूनिट की, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है या जो भी आपके पास नोट्स हैं, तो आप जब भी YouTube वगैरह से किसी का वीडियो देखें या कहीं से पढ़ें, तो आप बस क्या करेंगे, अपने नोट्स को या अपने बुक्स में वो सारी चीजें ऐड कर लेंगे जो आपके पास नहीं है ना। एक्स्ट्रा चीजें जो भी आपको मिलती हैं, तो एक्स्ट्रा जो भी आपको मिलता है तो आप अपने बुक्स में या नोट्स में YouTube वीडियो वगैरह देख के या किसी और नोट्स से, किसी और बुक से अपनी बुक में ऐड कर सकते हैं, है ना। आपके पास जो भी बुक है तो वो भी सफिशियंट है, आपने जो भी रखी, जरूरी नहीं है आप फिर से 10-10 बुक खरीदें अलग से, है ना। तो जो भी आपके पास है आप उसमें भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं। आप जब YouTube के वीडियोस देखेंगे बहुत सारे टीचरों के, तो वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे किसी कोचिंग के, तो वहां से भी आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें करवाएंगे ही यूनिट वाइज। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको यूनिट वाइज सारी चीजें हम करवाएं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आप देखेंगे मेरे प्रीवियस क्वेश्चन, जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस भी डाले हैं, तो मेरा ये फोकस रहता है कि आपको सिर्फ फैक्ट नहीं पता चले कि आपके पास फैक्ट बहुत सारे आ गए, नहीं, आपके पास फैक्ट के साथ साथ एक एक चीज आपको याद भी रहे। तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें याद भी करवाती हूँ। तो हम भी यूनिट वाइज आपको सारी चीजें याद करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो उसके लिए आप ब्राह्मणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे भी आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा।